मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। सबसे पहले आपको डेट डालनी है, अपनी क्लास लिखनी है, अपना नाम लिखना है और आपकी जो क्लास टीचर है उनका नेम लिखना है। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राणियों में पोषण, यानी कि जो सजीव हैं उनमें जो पोषण है वो कैसे होता है। उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है हमारा आज का दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंतशय। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि दूध के दांत कौन से हैं, स्थायी के दांत कौन से हैं, मिठाइयाँ और दंतशय का आपस में क्या कनेक्शन है। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, उसने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, तो आइए हम पता करते हैं कि दूध के दांत किसे कहते हैं। बेटा भोजन को मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भोजन है उसका पाचन कैसे होता है। जो पाचन की प्रक्रिया है बेटा वो कहाँ से शुरू होती है, मुंह से। तो मुंह के माध्यम से हम भोजन ग्रहण करते हैं, जहाँ वह दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। तो बेटा उस भोजन का क्या होता है, उस भोजन को चबाया जाता है और ये चबाने का काम कौन करता है, हमारे दांत करते हैं, जो कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, किसको, भोजन को। तो क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं। सेट का मतलब बेटा पूरा कंप्लीट जो दांत है, हमारे मुंह के जो सारे दांत हैं वो हमारी ज़िंदगी में 2 बार आते हैं। ठीक है, तो जो दांत है बेटा, जो 2 बार का जो सेट यहाँ पर बोला गया है वो सेट, एक तो स्थायी दांत का सेट होता है बेटा, एक होता है दूध के दांत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूध के दांत कौन से होते हैं। शैशवकाल, जो शैशवकाल बेटा ये एक अवस्था है जो कि 1 से 2 साल की आयु के बच्चों को क्या कहते हैं, शैशवकाल का समय कहलाता है। उसके दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है, यानी कि हम कहते हैं ना छोटे बच्चे के दांत निकलने शुरू हो गए हैं। बेटा जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके मुंह में कोई भी दांत नहीं होता, तो 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान उनको दांत निकलने की जो प्रक्रिया है बेटा वो शुरू हो जाती है और लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। यानी कि सबसे पहले उसके दांत 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान उसके दांत निकल जाएंगे और जो ये निकले हुए दांत है बेटा 6 से 8 साल की आयु के बीच में गिर भी जाते हैं। इन्हें कहते हैं बेटा दूध के दांत। यानी कि जन्म के बाद जो सबसे पहले दांत निकलते हैं उनको कहते हैं दूध के दांत, और 6 से 8 साल की आयु तक ये दांत गिर जाते हैं, इनके बदले में दूसरे दांत आते हैं। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, फिर मेरा अभी दांतों का सेट क्या कहलाएगा। अगर किसी बच्चे के दूध के दांत टूट चुके हैं, खो चुके हैं, तो जो नए दांत आए उनके सेट का क्या नाम होगा, उनका नाम होगा बेटा स्थायी दांत। तो दूध के दांतों के स्थान पर जो दांतों का पूरा सेट निकलता है, सेट का मतलब पूरे का पूरा जो जबड़ा है बेटा वो सारे दांत आएंगे। ऐसा नहीं है कि शुरू के दांत टूट गए हैं सिर्फ वही आएंगे, दूसरे वाले नहीं, कंप्लीट पीछे तक सारे। तो इस सेट को क्या कहते हैं, स्थायी दांत। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, ये बुढ़ापे तक हमारे मुंह में रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे के दौरान ये गिर सकते हैं। यानी कि जब बुढ़ापा आता है बेटा तो धीरे धीरे ये वाले दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि टूटेंगे ही। स्थायी दांत जो होते हैं, जो स्थायी दांत है बेटा वो भी 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करेंगे। अब बेटा ये बताया गया है ना कि जो स्थायी दांत है वो नहीं टूटते हैं, लेकिन ये दांत टूट भी सकते हैं। कब, जब आप लापरवाही करेंगे, उनकी सही से देखभाल नहीं करेंगे। तो उसी को कहते हैं बेटा दंतशय, यानी कि दांतों का खराब होना। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुंह में जीवाणु पनप जाते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि वो भोजन हमारे मुंह में ही दांतों के अंदर फंसा रह जाएगा और वो दांतों में फंसा रह जाएगा तो वहाँ पर जीवाणु उगने लगेंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीव उगने लगेंगे। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन में, यानी कि भोजन के अंदर बेटा शर्करा होती है, शुगर होती है, ये उस शर्करा को तोड़कर किस में बदल देंगे, अम्ल में, एसिड में बदल देंगे। और जो अम्ल है वो क्या करता है, दांतों को खराब करता है। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है और इसको कहते हैं बेटा दंतशय। ठीक है, दांतों का खराब होना। लेकिन हम दंतशय को रोक सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने दांतों की अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। देखभाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन हम कम से कम 2 बार ब्रश करेंगे,
दातुन से दांत साफ करने चाहिए, या तो 2 बार ब्रश करो या दातुन से दांतों की सफाई करो। दूसरा, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए पानी का, ताकि जो जितना भी अगर भोजन कहीं दांतों में फंस गया है वो बाहर निकल जाए, ठीक है, ताकि जीवाणु न पनप पाए। मुख के अंदर गंदी उंगली नहीं डालनी चाहिए और बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो ये क्या है बेटा, दांतों को सुरक्षित रखने का तरीका है। अब इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चन है। सबसे पहले, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? 6 से 8 वर्ष के बीच की आयु थी। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है, ये है 6 से 8 वर्ष। दूसरा है, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? हमने यहाँ पर पढ़ा है कि स्थायी दांत 4 प्रकार के हैं। ये है हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड है, दंतक्षय के रोकथाम के लिए 3 अच्छी आदतें यहाँ पर दी गई हैं, तीसरे का आंसर। फोर्थ, गहरिक स्थान भरना है हमने। डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा डैश से लगभग डैश वर्ष की आयु से गिर जाता है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि लगभग 6 से शैशवकाल के दौरान, डैश के दौरान यानी कि डैश में आएगा पहले में शैशवकाल के दौरान दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष, तो यहाँ पे आएगा 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में अटेम्प्ट करने हैं।